अभी तो पूरे देश में 23 तारीख की विपक्षी एकता की बैठक के बाद हम लोगों ने ये तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही के खिलाफ एक निर्णायक जन गोलबंदी हो पूरे देश में और पूरी तैयारी हो ताकि अगला चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव हो। और जो हमले हो रहे हैं लोकतंत्र पर, संविधान पर, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा जो पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है, इसके खिलाफ एक पूरी मुहिम चले। तो सिवान में हमारे साथियों ने एक 3 दिन का सघन प्रचार भी चलाया था और आगे इस अभियान को तेज करने के लिए कार्यकर्ता कन्वेंशन है। इस समय पूरे देश में जो महंगाई है, जिस तरह की बेरोज़गारी है, जिस तरह से लोग परेशान हैं और सरकार लग रहा है कि इससे बिल्कुल बेखबर है, कोई लेना देना नहीं है इससे, तो ऐसे दौर में जनता के मुद्दों को लेकर के भी बड़ी लड़ाई की आवश्यकता है। हम इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। इस ज़िले में दरौली में अंबेडकर की मूर्ति लगनी थी और हमने देखा कि इस मूर्ति लगने से पहले ही एक प्रशासनिक अधिकारी ने बुलडोज़र से ढहा दिया चबूतरे को, तो उस पर तो प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने ये तय किया कि आने वाले समय में पूरी तैयारी के साथ अंबेडकर की मूर्ति को वहाँ हम लोग स्थापित करेंगे। और अंबेडकर की मूर्ति मतलब अंबेडकर का विचार, संविधान के मूल। इस समय पूरे बिहार में जगह जगह अंबेडकर की मूर्तियों पर हमले हो रहे हैं। तो जैसे जैसे ये हिंदू राज का नारा ये लोग बुलंद कर रहे हैं, तो कहीं मदरसा जलाया जा रहा है, कहीं लाइब्रेरी जलाने का काम हो रहा है, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं दलितों पर हमले हो रहा है, कहीं अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है। तो हमने तो कल पटना में भी इंसाफ मंच का सम्मेलन करके तय किया कि पूरे बिहार में उन्माद उत्पात की ताकतों को शिकस्त देने के लिए, हक के लिए लड़ने वाले लोग, इंसाफ के लिए लड़ने वाले लोग, उनकी और बड़ी एकजुटता कायम करेंगे और बड़ी एकजुटता के आधार पर निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसा है विपक्षी एकता पे। उन्होंने कहा है कि जो भी पार्टियां शामिल हो रही है, हर पार्टी ये चाहती है कि हमारे ही पार्टी से प्रधानमंत्री का चेहरा है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ संकट ये है कि भारतीय जनता पार्टी में भी पहले तो बहुत नेता होते थे, अभी उनके पास एक ही नेता रह गए। एक मोदी जी के चेहरे पर, वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, उनके पास चेहरे का ऐसा संकट आ गया है कि इसी पर लड़ते हैं और अब धीरे धीरे हारने भी लगे हैं। कर्नाटका में इन्होंने मोदी जी का चेहरा और बजरंगबली का नारा, कुछ भी काम नहीं आया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वाले डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और जाहिर सी बात है बौखलाहट में कुछ भी बोलेंगे, तो हमें लगता है कि उस पर उसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। सिवान संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे क्या ये सम्मेलन उसी की तैयारी माना जाए? मान लीजिए, ज़रूर हम लोग पिछली बार भी लड़े थे और हमें लगता है कि सिवान में भी व्यापक लोगों का ये मानना है कि भाई माले अगर यहाँ से लड़े तो सबसे बेहतर रहेगा। तो अभी इसको लेकर के महागठबंधन में कोई फाइनल बात नहीं हुई, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमें तैयारी करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास ज़िले में 2 विधानसभा सीट है, एक जगह हम लोग जीतते जीतते रह गए और महागठबंधन जो विधानसभा में था उससे ज़्यादा बड़ा और मजबूत महागठबंधन अभी है। तो हमें तो लगता है कि हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए, इसीलिए हमने तैयारी शुरू कर दी है। सिवान के साथ साथ और कौन से क्षेत्र होंगे जहाँ से आप? हम तो जहाँ भी माले संगठन जहाँ मजबूत है, जहाँ हम लड़ते रहे हैं, हर जगह हम तैयारी कर रहे हैं। शेष तो महागठबंधन के स्तर पर बात होगी और बात करके हम लोग सीटों के बारे में फैसला करेंगे।